नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मैं महेंद्र आकुदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज क्लास लेके आया हूं आप सभी के लिए विद्युत चालकों में जोड़, यानी कि जॉइंट इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर यानी लाइन। दोस्तों, देखते हैं कि अपन ओवरहेड लाइन होती है, क्या होती है? ओवरहेड लाइनों में लाइन को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के जोड़ों का उपयोग करते हैं दोस्तों। जैसे कि पोल पर ऐसा तो संभव है नहीं कि आप सीधा ही तार को आगे बढ़ा दिया जाए, एक जोंड तो देना जरूरी होता है। क्या होता है? जोंड देने से क्या होता है दोस्तों की जो तार का झोल है सेक उसमें कम हो। क्या हो? तार में अगर यहाँ से लेकर मान लो 45 मीटर तक जो एक तार को ले जाया जाए तो उसमें क्या होता है दोस्तों? झोल होता है। क्या होता है? झोल। उसमें तनन आपूर्ति नहीं होती। क्या होती है? तनन नहीं होता उसके अंदर। उस तनन को करने के लिए दोस्तों जगह जगह जोंड दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? जोंड दिए जाते हैं दोस्तों। एक और कार्य होता है जोंड देने का कार्य होता है दोस्तों, किसी भी लाइन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगे बढ़ाने का कार्य जोंड के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है? जोंड के माध्यम से किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों एक और बात होती है कि मान लो सपोज करो लाइन डायरेक्शन एक ही दिशा में जाएगी। क्या जाएगी? अगर आप तार को खींचते हो, ओवरहेड लाइन को आप खींच रहे हो तो तारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लंबी दिशा में जाएगा, लेकिन उस दिशा से अगर आप दूसरी दिशा में डायरेक्शन करना चाहते हो, यानी कि अलग अलग शाखा निकालने चाहते हो, एक फीडर से दूसरे फीडर में शाखा निकालने चाहते हो। मान लो जैसे कि एक किसी कस्बे के अंदर किसी शहर से किसी गांव की तरफ लाइन को भेजते हैं अपन। क्या? किसी गांव से किसी शहर की तरफ लाइन भेजते हैं अपन, या पावर हाउस से किसी गांव या कस्बे या ढाणी के अंदर आप तारों को भेजते हैं आपूर्ति के लिए, पारेषण करते हैं लाइन को। तो दोस्तों क्या होता है कि जोंड देने से क्या होगा? उसके अंदर विभिन्न प्रकार के जोंड दिए जाते हैं और उन जोंडों के आप आज अध्ययन करेंगे। एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जोंड इन टाइप, यानी कि जोड़ के प्रकार, विभिन्न प्रकार के जोड़ों का अध्ययन आप आज करेंगे। तो यानी कि दोस्तों सबसे पहले विद्युत चालकों में जोड़। अब जोड़ होते कौन कौन से? विद्युत चालकों में जोड़, विद्युत चालकों में जोड़। यानी कि दोस्तों सबसे पहले विभिन्न प्रकार के केबिल या लाइन को आगे बढ़ाने में, विभिन्न प्रकार के केबल या लाइन को आगे बढ़ाने में वह विद्युत आपूर्ति लाइन से शाखा निकालने में जॉइंट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये तो थी आपकी हेडिंग, यानी कि जो जॉइंट का कार्य क्या होता है? जॉइंट का कार्य क्या होता है? या तो किसी लाइन को आगे बढ़ाने के लिए जॉइंट का कार्य किया जाता है, या दोस्तों किसी आपूर्ति लाइन से अलग शाखा निकालने के लिए जॉइंट का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों टाइप ऑफ जॉइंट, यानी जॉइंटों के प्रकार। अगला टॉपिक है आपका जॉइंटों के प्रकार। टाइप ऑफ जॉइंट, यानी कि दोस्तों जॉइंट के प्रकार ये कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले लेंगे अपन ट्विस्ट जोड़।
ट्विस्ट जॉइंट। दोस्तों इसको बोलते हैं ट्विस्ट जोड़ को एटा हुआ जोड़। क्या बोलते हैं इसको? अन्य नाम भी है इसका एठा हुआ जोड़। दोस्तों इस जोड़ का उपयोग, इस जोड़ का डायग्राम बनाता हूं मैं, तो डायग्राम से आपको समझ में आएगा। जैसे कि मान लो दो लाइन है, क्या है? दो लाइन है, डायग्राम से समझ में आएगा दोस्तों जोड़ कैसा होता है। या भी कोई केबिल है, क्या है दोस्तों? केबिल है। इस केबिल के मध्य ये क्या है? कोर। क्या है दोस्तों? कोर। तार निकाल दिया मैंने। इन तारों को आपस में इस तरीके से जोड़ना है कि एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आटी देकर मोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? मोड़ दिया जाता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों डायग्राम थोड़ा बहुत अच्छा बनाते हैं। इस तरीके से। और दोस्तों इस जोड़ का उपयोग किया जाता है ओवरहेड लाइनों में। इस जॉइंट का उपयोग किया जाता है ओवर हेड लाइन के पोलों पर, ओवरहेड लाइनों के पोलों पर इंसुलेटर ओवरहेड लाइनों के इंसुलेटर लगाया जाता है। इंसुलेटर लगाया जाता है। ओवरहेड लाइनों के पोल पर इंसुलेटर लगाया जाता है। इस जोड़ का उपयोग क्या करते हैं दोस्तों? इंसुलेटर लगाने के लिए। यानी कि पोल पर इंसुलेटर लगाने के लिए एठा हुआ जोड़ या रेल टेल जोड़ का उपयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों यहां से क्वेश्चन बनेगा आपके पास में कि ट्विस्ट जॉइंट, क्या ट्विस्ट जॉइंट का अन्य क्या नाम है? रेल टेल। क्या है दोस्तों? रेल टेल या एठा हुआ जोड़। और दोस्तों इस एठे हुए जोड़ का उपयोग कहाँ किया जाता है कि जैसे कि पोल होता है, उस पोल पर इंसुलेटर। अब दोस्तों इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर क्या होता है? एक चीनी मिट्टी का होता है। क्या होता है? एक चीनी मिट्टी से बना होता है। और दोस्तों उस जॉइंट से यानी कि तार को आप बांधते हो, क्या करते हो? अगर आपका पोल है सीमेंट का या कंक्रीट का, किससे भी बना होता है, और उसको मजबूत बनाने के लिए उसके अंदर सरिये डाले जाते हैं। क्या डाले जाते हैं? सरिये डाले जाते हैं। या किसी दिशा के अंदर दोस्तों आपका पोल है लोहे का है, अगर लोहे पर आप कंडक्टर या चालक कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो उस खंभे के अंदर भी क्या होता है? करंट फ्लो होता है। उस करंट फ्लो को रोकने के लिए एक चीनी मिट्टी का क्या लगाया जाता है? इंसुलेटर। क्या लगाया जाता है दोस्तों? इंसुलेटर। यानी कि करंट फ्लो होने से बचाने के लिए इंसुलेटर
लेटर का उपयोग किया जाता है कोलों का। तो समझ में आया होगा दोस्तों। और इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ दोस्तों। अगला जॉइंट है आपका मेरिट जोड़। मेरिट जोड़ अगला है दोस्तों मेरिट जोड़। मेरिट जोड़ दोस्तों, इस जोड़ का उपयोग कहाँ किया जाता है वह भी पढ़ेंगे अपन। इस जोड़ का उपयोग किया जाता है दोस्तों सीधी लाइन में इस प्रकार के जोड़ का उपयोग लाइन को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। काफी बार एग्जाम में अंदर आता है दोस्तों, मेरिट जोड़ का उपयोग कहाँ किया जाता है, लाइन को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के जोड़ का। मान लो सपोज करो ये आपकी लाइन है, क्या है दोस्तों, ये आपकी लाइन है। इस लाइन को आप एक स्थान से दूसरे स्थान यहाँ तक आगे लाइन आपकी, इस लाइन को आप आगे किस तरह से बढ़ा सकते हैं, यानी कि दूसरा तार और जोड़कर तो आप लाइन को आगे बढ़ाएंगे ना। तो यानी कि दोस्तों यहाँ से एक और लाइन आपने बढ़ा दी, क्या कर दिया, एक और लाइन बढ़ा दी आपने। और दोस्तों दोनों तारों को आपस में, दोनों केबलों को आपस में छील दिया, क्या कर दिया, छील के इनको आपस में छील दिया। और दोस्तों इनको एक दूसरे के ऊपर रखकर, क्या, जैसे कि एक दूसरे के ऊपर रखकर जॉइंट तैयार किया जाता है, एक दूसरे के ऊपर रखकर जॉइंट तैयार किया जाता है दोस्तों इस तरीके से। यानी कि लाइन को आगे बढ़ाने के लिए इस जोड़ का उपयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों टी जोड़। अगला है दोस्तों आपका टी जोड़। अगला है आपका टी जोड़। इस प्रकार के जॉइंट का उपयोग, इस प्रकार के जॉइंट का उपयोग आपूर्ति लाइन से अलग शाखा निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों टी जॉइंट का उपयोग, इस प्रकार के जॉइंट का उपयोग आपूर्ति लाइन से अलग शाखा निकालने के लिए या किसी शहर से किसी गांव की तरफ लाइन को भेजने के लिए टी जॉइंट का उपयोग किया जाता है दोस्तों। यानी कि आपका टी जॉइंट, अगर दोस्तों टी जॉइंट जैसे कि टी बनाते हैं अपन, ये कोई लाइन है, ये दोस्तों आपकी लाइन है, ये भी आपकी दोस्तों लाइन है, दिख रही होगी दो लाइन आपको। अगर दोस्तों में यहाँ से ये आपकी सीधी लाइन गुजर रही, ये सीधी लाइन है,
इसको मैंने बीच में से छीन लिया। क्या कर दिया दोस्तों, बीच में से छीन लिया। अब दोस्तों यहाँ से एक और लाइन डालूंगा मैं, क्योंकि ये तो सीधी लाइन से एक और लाइन निकालने के लिए प्रयोग करेंगे, यानी कि आपूर्ति लाइन से शाखा निकालने के लिए जो आपकी लाइन जा रही है इसको बोलते हैं दोस्तों आपूर्ति लाइन। क्या बोलते हैं इसको, आपूर्ति लाइन। अब आपूर्ति लाइन से शाखा निकालने पर, यानी कि दोस्तों ये तो सिटी से किसी गांव में जा रहे हैं, किसी गांव के अंदर जा रहे हैं और दूसरे गांव में लाइन को भेजना आप, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, जो आपकी केबल है, ये वाली केबल दिखाई दे रही है आपको दोस्तों, इसको भी आप छीन लेंगे। क्या करेंगे, छीन लेंगे इसको और छीनकर दूसरी लाइन पर ऐड देंगे। क्या करेंगे आप, इसको भी ऐड दिया इस प्रकार से ऐड दिया गया, तो इसको बोलते हैं टी जॉइंट। क्या बोलते हैं दोस्तों, टी जॉइंट। समझ में आया होगा दोस्तों, टी जॉइंट। अगला है दोस्तों आपका ब्रिटानिया जोड़। अगला है दोस्तों आपका ब्रिटानिया जोड़। इस जोड़ का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, ब्रिटानिया जोड़। इस जोड़ का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, यही मैं बताऊंगा दोस्तों। ब्रिटानिया जोड़, क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, ब्रिटानिया जोड़। इस जोड़ का उपयोग कहाँ किया जाता है कि सर्विस लाइन के लंबवत सर्विस लाइन के लंबवत व ओवरहेड लाइन की तनन सतह व जोड़ को मजबूत करने के लिए ब्रिटानिया जोड़ का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो आपका ब्रिटानिया जोड़ होता है, क्या होता है ब्रिटानिया जोड़, तो यानी कि दोस्तों आपकी जो सर्विस लाइन होती है, क्या होती है दोस्तों, जैसे कि मान लो आपकी सर्विस लाइन है, क्या है, यह आपकी सर्विस लाइन है, ये सर्विस लाइन है। या तो दोस्तों इस पर आप टी जॉइंट करेंगे। क्या करेंगे, आप टी जॉइंट कर ले, मान लो सपोज करो टी जॉइंट, यानी कि आप पर इस प्रकार से दो तार रखेंगे। क्या रखेंगे, दो तार। या आपको यहाँ से सीधी लाइन है आपकी, ये वाली सीधी लाइन है। अब इस सीधी लाइन पर एक 7 mm का तार, बारीक तार से इन पर मजबूती से लपेट देंगे। क्या करेंगे, मजबूती से लपेट देंगे, जिससे क्या होगा, इसका जोड़ और मजबूत होगा। क्या होगा दोस्तों, यह मजबूत होगा। इसी तरीके से बिल्कुल इनके जो टर्न होते हैं बिल्कुल पास होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, बिल्कुल पास होते हैं। एक है आपका वेस्टर्न यूनियन जोड़, ये भी काफी बार एग्जाम में अंदर आता है दोस्तों। वेस्टर्न यूनियन जोड़, वेस्टर्न यूनियन जोड़। वेस्टर्न यूनियन जोड़।
दोस्तों इस जोड़ का उपयोग सर्विस या ओवरहेड लाइन में तनन व दबाव सहने के लिए बनाया जाता है। दोस्तों ये जोड़ कैसा होता है, इस जोड़ का डायग्राम के ऊपर देखेंगे। यानी कि होता तो सीधा है, यानी कि दो तार होंगे, क्या होंगे, या आपको लाइन दिखाई दे रही दोस्तों, क्या दिखाई दे रही, लाइन दिखाई दे रही। अगर एक और लाइन आपने ये रख दी, अब इस तार को उठाकर ये वाला तार दिखाई दे रहा आपको, यानी कि दो तार होंगे, एक तार को एक दूसरे के ऊपर रखकर लपेटा जाता है। वो दोस्तों कैसे लपेटेंगे हम, यानी कि ये वाला तार है, इस पर दे दिया मैंने, कहाँ दे दिया दोस्तों, इस पर दे दिया, इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। अब दोस्तों ये वाला सिरा है, इसको इस पर पार्टी देंगे, क्या करेंगे, यानी कि इस तार को इस पर, इस तरीके से, और दोस्तों इसको इस तरीके से उठाकर इस पर लपेट देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, इसको इस पर लपेट देते हैं। यहाँ पर कौन सा जोड़ बढ़ गया दोस्तों, वेस्टर्न यूनियन जोड़। क्या बन गया दोस्तों, ये आपका वेस्टर्न यूनियन जोड़। समझ में आया होगा दोस्तों कि यानी कि मजबूत दबाव व सहन करने के लिए इस जोड़ का उपयोग किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों इस जोड़ का उपयोग सिरोपरी लाइन के अंदर किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है, सिरोपरी लाइन के अंदर। तो दोस्तों ये आपके काफी जोड़ है और तो, लेकिन जो मेन जोड़ है आपका, जैसे ब्रिटेनिया जोड़ हुआ, वेस्टर्न यूनियन जोड़ हुआ, सीधा जोड़ हुआ, मेरिट जोड़ और टी जोड़, इन सभी का उपयोग अच्छी तरह दिखाया गया है। यानी कि दोस्तों और किसी भी जोड़ को करने के लिए निम्न प्रकार की सावधानियों का उपयोग करना चाहिए दोस्तों, कि जैसे कि इंसुलेशन, अगर मान लो कोई केबल है आपके पास में, क्या है दोस्तों, केबल है, अगर ये मान लो केबल है, इस केबल पर आपको इलेक्ट्रिशियन चाकू होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिशियन चाकू होता है। इलेक्ट्रिशियन चाकू को 30 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। कितने डिग्री के कोण पर, 30 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। और दोस्तों इस प्रकार इंसुलेशन को छीलते हैं, जैसे कि पेंसिल की भांति। ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि तार को छीलते समय, केबल को छीलते समय जो ब्लेड है चाकू की, इलेक्ट्रिशियन चाकू की जो ब्लेड है वह तार से टच नहीं होना, केवल क्या इंसुलेशन पर ही टच होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर तार पर कट का निशान लग जाता है तो तार टूटने का खतरा रहता है दोस्तों। और दोस्तों जब आप टर्न यानी जॉइंट करते समय जो एक दूसरे तार होते हैं, उस तार को रखकर जो आप ट्रेन देते हैं, वह ट्रेन काफी पास में होना चाहिए और काफी मजबूत होना चाहिए दोस्तों। ट्रेन तो क्या होना चाहिए, पास में होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों अगर ध्यान देने वाली बात है, आप अगर मान लो सपोज कर रहे हो एल्यूमिनियम के जोड़ लेते हैं, आप क्या लेते हैं, एल्यूमिनियम के जोड़ बनाते हैं आप दोस्तों। तो एल्यूमिनियम के जोड़ क्या होते हैं दोस्तों, एल्यूमिनियम का तार क्या होता है, थोड़ा मोटा होता है, कॉपर की तुलना में क्या होता है दोस्तों, मोटा होता है। अगर आप मोटे तार को टर्न देते हैं, क्या देते हैं दोस्तों, टर्न देते हैं। अगर टर्न देते हैं तो दोस्तों क्या होता है कि जो तार का जो सिरा होता है, अगर मान लो टर्न दे रहे हैं, टर्न दे रहे हैं, तो इस पर जो तार निकलते हैं, क्या निकलते हैं दोस्तों, ये तार। अगर इस तार को मैं घुमाता हूँ तो इसी तरह खुले घुमाई देंगे आपको, क्या देंगे, अगर हाथों से आप घुमा रहे हैं तो इस प्रकार से दिखाई देंगे। अगर दोस्तों इसके बाद में क्या होता है, इस जो बचा हुआ तार है उसको आप प्लास से क्या करते हैं, दबा दें। कॉम्बिनेशन प्लायर होता है, उसकी सहायता से दबा देंगे तो आप ये तार बिल्कुल किसके टच हो जाएगा, इस तरीके से।
काफी मजबूत हो जाएगा। ये आपको पूरा भाग दिखाई नहीं देगा दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन प्लाई से दबाने के बाद में काफी मजबूत हो जाएगा, यानी वापस खुलेगा नहीं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। और दोस्तों आज की क्लास की समाप्त करते हैं अपन। अगली क्लास लेके आऊंगा दोस्तों आपके केबल के टाइप, केबल यानी केबल कितने प्रकार की होती है, क्या क्या नाम होता है, जैसे कि पीवीसी क्या होती है, उसकी फुल फॉर्म देखेंगे अपन। सीटीआईएस केबल क्या होती है दोस्तों, अन्य प्रकार की जो केबल है VIR केबल क्या है, एक तो होती है आपकी VR केबल, क्या होती है VIR केबल यानी कि वेल्कनाइज्ड इंडियन रबर, क्या होती है VIR की फुल फॉर्म होती है वेल्कनाइज्ड इंडियन रबर। एक होती है दोस्तों PVC। अगर बात करते हैं अपन दोस्तों किसकी, अगर बात करते हैं अपन केबल की, किसकी बात करेंगे, केबल के प्रकार पढ़ेंगे दोस्तों अपन। जो अगली क्लास होगी आपकी केबल के प्रकार, किसके प्रकार, केबल के प्रकार। अब दोस्तों केबल कितने प्रकार की होती है, बहुत सारी प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी VIR यानी कि वेल, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि VIR केबल की फुल फॉर्म क्या होती है, क्या होती है VIR केबल की फुल फॉर्म क्या होती है वेल्कनाइज्ड इंडियन रबर, क्या होती है वेल्कनाइज्ड इंडियन रबर। एक होती है दोस्तों आपकी PVC केबल, क्या होती है PVC केबल, इसकी होती है पॉलीविनाइल केबल, क्या होती है पॉलीविनाइल केबल। एक होती है आपकी दोस्तों लेड शीथेड केबल, क्या होती है लेड शीथेड केबल। और एक होती है आपकी वेदरप्रूफ केबल। ये अन्य प्रकार की जो केबलें होती है। और दोस्तों उसके बाद में आर्मर्ड केबल भी आती है। और दोस्तों केबल तो बहुत सारी प्रकार की होती है, क्या होती है बहुत सारी प्रकार की होती है। अगर दोस्तों अपन वोल्टेज के अनुसार, वोल्टेज के ग्रिड पर यानी कि निम्न वोल्टेज में कितनी केबल, कौन सी केबल प्रयोग करेंगे अपन, मध्यम वोल्टेज में कौन सी केबल प्रयोग करेंगे, और हाई वोल्टेज में किस प्रकार की केबल प्रयोग करेंगे, यानी कि इतने प्रकार की केबल है। अगला पार्ट लेके आऊंगा आपके लिए बहुत ही शानदार। बस आप देखते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। आप सभी का प्यार इसमें इसी तरह बनाए रखना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अपन अगले नेक्स्ट क्लास में, तो वीडियो को देखना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।